हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हार्ड हैट इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में जैसे आप देख रहे होंगे, बहुत सारी लाइटें जो होती है डीसी लाइटें, ठीक है। अब डीसी लाइट में आपकी स्ट्रिप आती है, पिक्सल आती है, आपकी नियोन आती है ना। और इन सब में आपको जो प्रोग्रामेबल होती है और नॉन प्रोग्रामेबल होती है, दोनों होती है। प्रोग्रामेबल मतलब जिनको हम प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो स्ट्रिप हो गई। उसके बाद जिसके अंदर आईसी नहीं होती है वो वाली हो गई, और जो डायरेक्ट सप्लाई से चलती है सिंगल कलर की, वो हो गई। हर तरह की लाइटों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आपको अलग अलग तरह की पिक्सल दिखाएंगे हम। यहाँ पे पिक्सल आप देख सकते हो, हर चीज का एक एक सैंपल पीस हमने यहाँ पे रखा हुआ है, उसको हम चला के दिखाएंगे। आपके मन में इस वीडियो को देखने के बाद जो डीसी लाइटें होती हैं हमारी पिक्सल प्रोग्रामेबल डेकोरेटिव वाली जो लाइटें होती हैं, वो लाइटों के बारे में अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। अब आने वाला है फेस्टिवल का सीजन, तो आपको अब पिक्सल वगैरह जो डेकोरेशन के लिए लाइटें होती हैं वो खरीदने की अब आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये वीडियो देखने के बाद आप अपने आवश्यकता अनुसार वो चीजें खरीद सकते हो, और उस पिक्सल के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए डेकोरेशन के लिए लाइट लेने तो गए, लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि इसके साथ और क्या चीज चाहिए, है ना। ये डायरेक्ट सप्लाई से चलेगी कि एक कंट्रोलर होता है वो चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता। तो इस तरह का जो ये लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं पिक्सल एलईडी के बारे में, तो उन सब के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। वोल्टेज भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप 12 वोल्ट की स्ट्रिप लेते हो और उसको 5 वोल्ट पे लगाते हो तो नहीं चलती, और 5 वोल्ट वाली को 12 में लगा देते हो तो खराब हो जाती है, ठीक है। तो स्ट्रिप के बारे में बताएंगे, और बताएंगे कि कौन सा उसमें सप्लाई लगेगा, कितने वोल्ट का, कितने एम्पियर का, ये सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सारे का रेट आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप हमारे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके सबका रेट आप जान सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अब हम आपको एक एक करके सारे जो ये प्रोडक्ट है इन सब के बारे में बताते हैं। शुरू हम करते हैं पिक्सल एलईडी से। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, दो तरह की पिक्सल की आईसी होती है, ठीक है। 2811 होती है WS2811 जिसको बोलते हैं, और एक होती है UCS 1903, ठीक है, 1903। तो इनके अंदर जो आईसी है वो 2811 है, ठीक। 2811 मतलब कि एक आईसी होती है 8 पिन की जो इसके अंदर होती है, ठीक। तो अभी आपको ये दो पीवीसी वायर इनको बोलते हैं, ठीक है। पिक्सल एलईडी में ये वायर को पीवीसी वायर बोलते हैं, और इसके अंदर जो वायर रहता है वो कॉपर वायर रहता है। ये देखोगे आप तो प्योर कॉपर है, ठीक है। तो ये जो है ये और ये दो तरह की पिक्सल आपको पीवीसी वायर में दिख रही होगी। तो इसको जो बोलते हैं ये ट्रांसपेरेंट के नाम से मिलती है। इसके अंदर आप देखोगे तो ट्रांसपेरेंट है ना, पीछे अंदर दिखता है, और ये देखोगे तो थोड़ा ब्लू कलर टाइप की है, ठीक। तो ये दोनों 2811 है, ये ट्रांसपेरेंट के नाम से है, और ये MST मतलब अलग अलग कंपनीज की आती हैं। तो इसकी भी बढ़िया कॉपर वायर पे है, इसका भी देखोगे तो आप कॉपर वायर है, ठीक। तो पीवीसी वायर में ये दोनों हो गए। इनको हम चला के दिखा देते हैं। अभी फिलहाल हम चला रहे हैं ये कॉम्बो से। कॉम्बो है 5 वोल्ट 5 एम्पियर रहता है, इसमें 100 एलईडी चलता है। तो कंट्रोलर के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि कंट्रोलर कौन कौन से हैं हमारे पास और सप्लाई कौन कौन सी है, ठीक है। आज जो हम दिखाने वाले हैं तो दिखाने वाले हैं कि इसके लिए लगता क्या क्या है, ठीक। तो ये जो है हमारी कंट्रोलर, ये जो लाइट है ये प्रोग्रामेबल लाइट है, ठीक है। तो इसके लिए आपको सप्लाई भी लगेगा और कंट्रोलर भी लगेगा। तो ये जो है इसके अंदर सप्लाई भी है और कंट्रोलर भी है। कॉम्बो है 100 एलईडी के लिए, ठीक है। जब आपको एलईडी बढ़ाना होगा तो आपको ये चेंज करना होगा, ठीक। तो फिलहाल हमें एक एक करके इनको चला के दिखाते हैं आपको। तो ये जो है इस पे हमने लगाया तो ये चालू हो गया, ठीक। इसकी ब्राइटनेस वगैरह देखिए, बढ़िया ब्राइटनेस है इसका। तो ये हमारा पीवीसी वायर का हो गया। अब ये ट्रांसपेरेंट वाली है, इसको भी चला के दिखाते हैं आपको। तो इसको देखोगे आप तो ये है, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट का हो गया। अब उसके बाद हमने बताया 1903। तो 1903 के दो है हमारे पास। इसकी जो साइज है ये 5 इंच की है, ठीक है, और एक गुच्छी में 50 एलईडी होती है। तो टोटल ये है 20 फीट की, ठीक। अब 1903 में दो है हमारे पास, एक ये है 3 इंच पे और एक ये है 5 इंच पे। इनकी देखोगे आप तो इनकी अलग ही क्वालिटी है, ठीक है। इसके अंदर जो आईसी लगी हुई है वो 1903 लगी है, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी। उसका पहचान क्या है, तो इधर आप देखोगे तो इसके पीसीबी में 1903 लिखा रहता है, इसके भी में लिखा है, इसके में भी लिखा है, ठीक है। तो इनको भी हम चला के दिखाते हैं। ये जो है ये 3 इंच वाली है, तो 3 इंच वाली को भी चला के दिखाते हैं हम। ये ठीक है, इसका ब्राइटनेस आप देख सकते हो। उसके बाद ये देखिए, तो इसका भी आप ब्राइटनेस देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है इसको जेल वायर बोलते हैं, ठीक है। ये पीवीसी वायर हुई, ये जेल वायर की है,
ठीक। उसके बाद ये जो है ये हमारी 2811 पे जेल वायर है, ठीक है। जो आईसी इसके अंदर है वही आईसी इसके अंदर भी है, तो ये पीवीसी वायर में है, ये जेल वायर में है, ठीक है। इसको आपको चला के दिखाते हैं, तो ये जेल वायर में है, इसकी आप ब्राइटनेस देख सकते हो, ठीक है। ये भी बढ़िया क्वालिटी में है, जेल वायर में है, ठीक। अब उसके बाद एक नए तरह की पिक्सल आई है अभी मार्केट में, ये WS2812B, ठीक है, 2812B है ये जेल वायर में भी है, ठीक है। इसको भी आप चला के दिखाते हैं आपको, तो ये है चल रही है, ठीक है। तो दोस्तों ये जितनी भी पिक्सल है ये सारी है हमारी 5 वोल्ट पे, और ये सारी प्रोग्रामेबल है। प्रोग्रामेबल मतलब इसके लिए आपको सप्लाई भी चाहिए और कंट्रोलर भी चाहिए, ठीक है। अब एक जो पिक्सल नई आई है वो ये सिंगल कलर है, ठीक है। इसको सिंगल कलर पिक्सल बोलते हैं। इसमें जो है अलग अलग कलर की आती है। सिंगल कलर मतलब खाली एक कलर, जैसे ये दिख रहा है तो ये येलो कलर बस चलेगा, ये है तो ये वाइट कलर बस चलेगा, ठीक है। इसके लिए आपको कंट्रोलर की जरूरत नहीं होती इसको चलाने के लिए। इसमें अगर आप 12 वोल्ट ये वाले में प्लस दोगे और इसमें माइनस दोगे तो ये चालू हो जाएगी, ठीक है। 12 वोल्ट प्लस माइनस दोगे तो ये चालू हो जाएगी। इसके लिए आपको कंट्रोलर की जरूरत नहीं है। कंट्रोलर अगर आपको लगाना है तो ऐसा स्विच करने का, ऑन ऑफ करने का, फ्लिकर वगैरह करने का, फेड इन फेड आउट करने का, उसका कंट्रोलर आप लगा सकते हो, लेकिन इसको पावर दोगे तो ये चालू हो जाएगी। इन पिक्सलों में क्या है कि इनमें अगर आप पावर दोगे तो ये नहीं चालू होंगी बिना कंट्रोलर के, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर है। इसके अलग अलग कलर के आते हैं, ठीक है। ये भी 5 इंच और 3 इंच में आती है सिंगल कलर, ठीक। तो ये आपको दिखा दी हमने। उसके बाद अब हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। उसके बाद हम आ जाते हैं स्ट्रिप में, ठीक है। तो स्ट्रिप आपकी 5 वोल्ट और 12 वोल्ट दोनों में आती है, प्रोग्रामेबल वाली भी और नॉन प्रोग्रामेबल वाली भी। तो सबसे पहले आपको जो ये स्ट्रिप हम दिखाते हैं ये 5 वोल्ट की है, ठीक है। 5 वोल्ट की स्ट्रिप है और इसमें जो है 1 मीटर में 60 एलईडी है। WS2812 इसमें आईसी है, ठीक है। 2812 आईसी है और ये 1 मीटर में 60 एलईडी है, ठीक। इसको बोलते हैं पिक्सल स्ट्रिप। पिक्सल स्ट्रिप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर भी वही आईसी होती है जो हमने दिखाई थी ब्लैक कलर की 8 पिन वाली। इसके अंदर एसएमडी में होती है, माइक्रो एसएमडी में, ठीक है। इसको चला के दिखाते हैं आपको, तो ये देखिए इसका जो है ग्लो करने लगा। मतलब इसके लिए भी आपको सप्लाई चाहिए और इसके लिए भी आपको कंट्रोलर चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई हमारी स्ट्रिप। ये जो है ये नॉन वाटर प्रूफिंग में है, ठीक है। नॉन वाटर प्रूफिंग में है, प्रोग्रामेबल है, ठीक। उसके बाद ये स्ट्रिप आती है, कलर वैसा ये ब्लैक पीसीबी में ये भी है, लेकिन ये जो है ये 2811 है, WS2811, ठीक। और ये जो है ये 12 वोल्ट में चलती है। ये जो हमारी स्ट्रिप थी ये 5 वोल्ट में थी, ये जो स्ट्रिप है ये 12 वोल्ट में है और ये भी प्रोग्रामेबल है। इसमें भी देखोगे आप तो ये आईसी दिख रही है, ठीक है। एक आईसी में 3 एलईडी होती है, 1 मीटर में इसमें 20 आईसी होती है, 20 एलईडी पर मीटर इसको बोलते हैं। 1 मीटर में 20 आईसी होती है, एलईडी नहीं आईसी, ये जो ब्लैक वाली है, ठीक है। इसको भी हम आपको चला के दिखाते हैं। तो ये जो चलेगी ये हमारी 12 वोल्ट से चलेगी, ये इससे नहीं चलेगी, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, 12 वोल्ट वाली जो भी है तो ये इससे 5 वोल्ट से नहीं चलेगी, उसके लिए आपको 12 वोल्ट का एडाप्टर लगेगा, ठीक है। तो इस तरह का हमारा 12 वोल्ट का एडाप्टर है, तो वो एडाप्टर आप लगा सकते हो, ठीक। इसमें देखिएगा तो हम अलग अलग से एडाप्टर भी लगाएंगे और कंट्रोलर भी लगाएंगे। तो ये हमने एडाप्टर लगा दिया, ठीक। इसमें पावर आ गया। अब उसके बाद हम कंट्रोलर लगाते हैं, ठीक। तो ये कंट्रोलर में हमने पावर दे दिया, ठीक। तो ये कंट्रोलर चालू हो गया। अब हम इसको इससे जोड़ते हैं, ठीक। तो ये देखिए ये ऑन हो गई, ठीक है। तो मतलब इसके लिए भी आपको सप्लाई लगेगी और कंट्रोलर लगेगा इससे। ये है WS2811, ठीक है। ये स्ट्रिप है हमारी। अब उसके बाद जो तीसरी स्ट्रिप आती है हमारी वो ये आती है, ये वाली, ठीक है। इसको अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें बहुत सारी एलईडीज हैं, ठीक है। इसमें जो है 1 मीटर में 144 एलईडी रहती है, इसलिए इसको बोलते हैं 144 एलईडी पर मीटर, ठीक। इसमें जो आईसी लगी हुई है ये वाली में WS2812 में जो आईसी है वही आईसी इसमें है, WS2812। लेकिन इसमें क्या है कि एलईडी बहुत पास पास है, ठीक है। तो इसमें अगर हम इसको पावर देंगे
तो अभी आप देखिएगा ये ऐसा एक स्टिक के जैसा हो जाएगा, है ना, डॉट वगैरह नहीं दिखेगा। ये इसका इनपुट साइड होता है, इधर फीमेल कनेक्टर लगा रहता है। ये देखिए, ठीक है। इसको देखोगे आप ना, तो इसमें अगर आप कुछ डिफ्यूजर लगा दोगे तो इसमें कुछ नहीं समझ में आएगा, एकदम स्टिक के जैसा रहेगा, ठीक। तो ये 144 एलईडी पर मीटर है, ये भी प्रोग्रामेबल है, ठीक, ये प्रोग्रामेबल है। तो इसको हम अलग रखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो स्ट्रिप आती है हमारी, वो वाटर प्रूफिंग में अब दिखा देते हैं आपको। ये जो है ये यही सेम स्ट्रिप है, 144 एलईडी पर मीटर वाली यही है, लेकिन इसके ऊपर ग्लू लगा हुआ है, मतलब वाटर प्रूफिंग है। इसको आप पानी में डाल के भी चला सकते हो, इसको पानी में डाल के नहीं चला सकते, क्योंकि पानी क्या होता है, उससे क्या होगा, प्लस माइनस आपस में शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, ऊपर से ग्लू लगा हुआ है, तो इसको आप पानी में डाल के चला सकते हो। बस ये ऊपर वाला सिरा आपको पानी से बचाना रहेगा, ठीक है। ये वाला इसके ऊपर ग्लू लगा हुआ है, ठीक। तो अब हम इसको भी पावर दे के आपको दिखाते हैं। ये देखो आप, ठीक है। तो ये जो है हमारी, ये 5 वोल्ट पे चलती है, ठीक है। एक और इसमें तरीका है, इसमें देखोगे आप तो 5 वोल्ट लिखा रहता है ना, इसमें 5 वोल्ट ग्राउंड और डाटा लिखा रहता है। तो ये हो गया हमारा 144 एलईडी पर मीटर की वाटर प्रूफिंग और नॉन वाटर प्रूफिंग की। अब उसके बाद जो आती है वो वही WS2812 जो है 5 वोल्ट वाली में वाटर प्रूफिंग, ये इस तरह का है। इसमें क्या है कि 30 एलईडी पर मीटर है, ठीक है। इसको भी हम पावर देके दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए, इसमें जो है एलईडी दूर दूर है, ठीक। तो ये भी जो है ये वाटर प्रूफिंग के साथ है, इसको आप लगा सकते हो। इसमें जो है ना, तो ये पिक्सल खराब नहीं होती, ठीक है, ओरिजिनल वाली पिक्सल लगी हुई है इसके अंदर। तो आप इसको बाहर, मतलब बाहर यूज कर सकते हो, ये वाटर प्रूफिंग के साथ है, ठीक है। और ये भी 5 वोल्ट पे चलती है। तो ये हमने आपको चौथी जो स्ट्रिप थी हमारी ये दिखा दी। उसके बाद जो है वो है ये वाली, ठीक है। ये वाली जो स्ट्रिप है ये वाटर प्रूफिंग में है। पहली चीज तो इसके ऊपर देखोगे आप तो ग्लू लगा हुआ है, ठीक है, ग्लू लगा हुआ है। और इसमें जो है 4 तार रहते हैं। अभी तक ये जो सारी थी ये 3 तार की थी, और ये जो है इसमें 4 तार है। देखोगे आप तो 1 2 3 4 तार है, ठीक है। और ये जो आईसी है ये नॉन, मतलब ये जो स्ट्रिप है ये नॉन प्रोग्रामेबल है, मतलब इसके अंदर कोई एक आईसी नहीं रहती, ठीक है। इसमें जो कलर होगा तो वो पूरी की पूरी स्ट्रिप में होगा। हम आपको दिखा देते हैं। इसमें भी ये जो स्ट्रिप है ये भी 12 वोल्ट की है। एक बात आपको ध्यान रखने वाली है कि जो भी नॉन प्रोग्रामेबल में है ना, या कि सिंगल कलर हो या कि RGB में भी हो, जो नॉन प्रोग्रामेबल है वो हमेशा 12 वोल्ट की ही रहती है, 5 वोल्ट की नहीं रहती। नॉन प्रोग्रामेबल वाली चीज हमेशा 12 वोल्ट की रहती है, जितनी भी हैं वो सारी 12 वोल्ट की हैं। तो इसको भी हम आपको चला के दिखाते हैं। तो नॉन प्रोग्रामेबल है इसलिए हमने कंट्रोलर हटा दिया, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो कंट्रोलर है वो 4 तार का है, इसको रेड ग्रीन ब्लू वगैरह करने का अलग अलग कलर पे, ठीक है। इसमें आप देखोगे तो 3 LEDs दिख रही हैं, 1 2 3, एक रेड की है, एक ब्लू की है, ग्रीन की है। रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू वही चलती है, ठीक है। इसमें आप इसका एक रिमोट आता है, तो रिमोट से इसका कलर चेंज, फेड इन फेड आउट, ये सारा चीज कर सकते हो, ठीक। तो ये जो है हमारी नॉन प्रोग्रामेबल इन द सेंस कि हम इसका कोई एक LED को ऐसा नहीं कर सकते कि रेड ग्रीन ब्लू ऐसा चले, ठीक है। जैसे इनका है तो हम इनको इंडिविजुअल एड्रेसेबल बोलते हैं, मतलब कोई एक LED को हम चाहे जैसा कलर वैसा डाल सकते हैं इनको, लेकिन इनको वैसा नहीं कर सकते, ये इंडिविजुअल एड्रेसेबल नहीं होती, ठीक है। तो ये जो है ये नॉन प्रोग्रामेबल की श्रेणी में आती हैं। इनको अगर प्रोग्राम करना है तो जो कुछ भी होगा तो वो पूरे में होगा, ठीक। इसके बाद एक और स्ट्रिप आती है, ये है, ठीक है। इसमें आप देखोगे तो 5050 इसके साइज पिक्सल स्ट्रिप, ये जो लाइट है LED इसके साइज को बोलते हैं 5050। तो इसमें भी आप देखोगे तो वही 4 तार यहाँ पे भी दिया हुआ है, ठीक है। इसमें देखोगे तो इसका इधर साइड का दिखा देते हैं, तो 4 तार इसमें भी है। ये देखो आप 1 2 3 4, ठीक है। तो यही वाला कंट्रोलर जो था 4 तार वाला वही इसमें भी लगेगा। ये भी जो है हमारी, तो ये भी नॉन प्रोग्रामेबल है, ठीक है। इसके PCB के कलर में मत जाइएगा, ये सफ़ेद कलर की, ब्लैक कलर की, दोनों तरह की आती है, ठीक है।
तो ये भी नॉन प्रोग्रामेबल है, जिसमें भी 4 तार दिखे आपको वो नॉन प्रोग्रामेबल है। ठीक है, अब 4 तार वैसे नहीं कि जैसा आपका किसी में डाटा और क्लॉक रहता है तो वो उसमें भी 4 तार रहते हैं, तो वो दूसरी चीज है। इसमें मतलब रेड ग्रीन ब्लू और या कि प्लस या कि माइनस ऐसा 4 तार रहता है। ठीक है, इसका हमने पहले एक वीडियो बनाया था कि ये कैसे चलता है। तो मतलब इसमें भी अगर रेड करना है तो पूरी की पूरी स्ट्रिप रेड होगी, पूरी की पूरी ग्रीन होगी, पूरी की पूरी ब्लू होगी, मतलब बीच में इसका नहीं कलर बदलेगा। ठीक है, तो ये भी हमारी नॉन प्रोग्रामेबल है। ठीक, उसके बाद जो है ये मॉड्यूल आता है। ठीक है, इसको बोलते हैं पिक्सल मॉड्यूल। ठीक, पिक्सल उसको बोलते हैं जिसके जिसके अंदर आईसी लगी होती है। ठीक है, नियो पिक्सल उसका पूरा नाम है, नियो पिक्सल। जिसके जिसके अंदर ये ब्लैक आईसी लगी रहती है उन सबको पिक्सल बोलते हैं। ठीक, तो ये पिक्सल मॉड्यूल है, ये 12 वोल्ट से चलता है। ठीक है, इसमें 3 एलईडी का एक मॉड्यूल होता है। तो इसको अब हम पावर देके दिखाते हैं। अब ये भी जो है ना ये प्रोग्रामेबल है, इसके लिए भी आपको कंट्रोलर और सप्लाई दोनों लगेगा। तो ये हमारा कंट्रोलर, ये सप्लाई हो गया और उस पर हम ये कंट्रोलर जोड़ देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इसको हम पावर देते हैं। यहां देखिएगा, ये देखिए पावर हमने दिया तो ये ऑन हो गया। ठीक है, इसको देखिए आप, तो इसमें चल रहा है। अब इसके जो है आप कलर चेंज कर सकते हो, ये इंडिविजुअल एड्रेसेबल है। ये देखोगे आप तो हर में अलग अलग कलर चल रहा है। इन सब स्ट्रिप में क्या होता है, ये वाली जो है ये इंडिविजुअल एड्रेसेबल नहीं होती, तो इनमें पावर दोगे आप तो जो भी चलेगा वो पूरा एक जैसा चलेगा। ठीक है, तो ये जो है हमारी ये 12 वोल्ट पे है, ये 12 वोल्ट पे है WS2811 आईसी के साथ। ठीक, ये तो हो गया हमारा स्ट्रिप का। अब इसके बाद स्ट्रिप जो आती है हमारी, अभी हमने आपको सिंगल कलर की स्ट्रिप नहीं दिखाई है ना, ये आप देखोगे तो ये सिंगल कलर की स्ट्रिप है। इसमें जो है प्लस और माइनस रहता है। जैसा हमने पिक्सल दिखाया था, ये वाली पिक्सल दिखाई था ना कि प्लस और माइनस दोगे तो ये ऑन हो जाएगा, खाली 2 तार की। तो वैसे ये स्ट्रिप है हमारी, इस स्ट्रिप में प्लस और माइनस दोगे आप, ये जो है ब्राउन वाला ये प्लस का है, ये व्हाइट वाला माइनस का है। तो जैसे इसमें 12 वोल्ट का प्लस और माइनस दोगे तो ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, एक कलर का ही पूरा चलेगा, ये सिंगल कलर है। इनका दाम जो है बहुत सस्ता रहता है, तो इनको आप मंगवा सकते हो। ये अंडर स्टेयर वगैरह लगाने में, कहीं रूफ वगैरह लगाने में, आप इसको अंडर द टेबल वगैरह लगाने में यूज कर सकते हो। ये भी अलग अलग कलर में, हर कलर की आती है। ठीक है, व्हाइट, वॉर्म व्हाइट, रेड, ग्रीन, ब्लू, कोई भी कलर हो तो ये हर कलर में अवेलेबल है। ये सबका अलग अलग कलर है। ठीक है, एम्बर कलर हो गया, व्हाइट कलर हो गया, वॉर्म व्हाइट कलर हो गया। ठीक है, तो ये सबका अलग अलग कलर में, ये वाली सिंगल कलर वाली है। ठीक है, 2 तार वाली। इसके लिए आपको कंट्रोलर की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट प्लस माइनस दोगे तो ये ऑन हो जाएगी। ठीक, ये तो हमारा हुआ स्ट्रिप का। अब स्ट्रिप के बाद हम आपको नियोन के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो इसको हम हटा लेते हैं यहां से। अब नियोन भी हमारी यहाँ पे एक ये तरह हो गया, एक ये हो गया और एक ये वाली हो गई। ठीक है, ये 3 तरह की नियोन आपको दिख रही है। तो ये जो नियोन है हमारी, सबसे पहले ये वाली दिखा देते हैं। तो ये वही है प्लस और माइनस देके पावर ऑन होने वाली। जैसे हमने आपको पिक्सल दिखाई थी, जैसे हमने स्ट्रिप दिखाई थी 2 तार वाली, तो वैसे ये भी है, इसमें भी 2 तार हैं। इसको जैसे ही आप पावर दोगे तो ये ऑन हो जाएगी। ठीक है, हम 12 वोल्ट का पावर इसको देते हैं। ठीक, ये कंट्रोलर हटा देते हैं, खाली ये जो सप्लाई है 12 वोल्ट की, इसमें अब हम पावर देते हैं। ठीक है, जैसे हमने पावर दिया तो ये ऑरेंज कलर का ऑन हो गया। ठीक है, तो ये नियोन है, तो इसको आप एज अ साइन बोर्ड वगैरह बनाने में इस्तेमाल कर सकते हो। इसके भी कंट्रोलर आते हैं, खाली फेड इन फेड आउट ऑन ऑफ करने के, इसमें कलर चेंज वगैरह नहीं होता। ठीक है, तो इसमें आप एज अ साइन बोर्ड वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद जो हमारी दूसरी नियोन है वो ये है, इसमें आप देखोगे तो 4 तार है। जैसे हमने 4 तार वाली आपको पिक्सल दिखाई थी, 4 तार वाली आपको स्ट्रिप दिखाई थी, उसी तरह की ये 4 तार वाली नियोन है। 4 तार की जो भी हो, तो मान लो कि वो मल्टी कलर है, रेड, ग्रीन, ब्लू और ऑरेंज, स्वान, ये सारे कलर, मैजेंटा कलर आप इससे जनरेट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये भी ऐसा है कि इंडिविजुअल एड्रेसेबल नहीं है। ठीक है, जो चलेगा तो वो पूरी की पूरी नियोन में चलेगा, ऐसा नहीं है कि आधे में अलग आधे में अलग, ऐसा कलर नहीं चलेगा। आपको इसको हम चला के दिखाते हैं। तो इसमें हमने पावर दिया। ठीक है, तो इसमें देखोगे आप तो ये इसका कलर, तो आप देखोगे इसमें तो रेड, ग्रीन, ब्लू वगैरह चल रहा है। ठीक है,
इसका भी रिमोट आता है, तो रिमोट से आप इसका फेड इन फेड आउट ब्लिंकिंग वगैरह सारा चीज कंट्रोल कर सकते हो। तो इसको हम लोग RGB नियॉन के नाम से जानते हैं। इसका जो रेट है वो ये सिंगल कलर वाली नियॉन से थोड़ा सा महंगा होता है। ये मान लीजिए कि जो भी पिक्सल के साथ है उसका रेट सबसे महंगा है। तो दोस्तों अब ये जो नियॉन है हमारी, ये वाली नियॉन हमारी पिक्सल नियॉन है। इसमें आप देखोगे तो 3 तार है, इसके अंदर WS2811 IC है। जैसे 3 तार वाली हमने प्रोग्रामेबल स्ट्रिप दिखाई थी आपको, उसी तरह की ये प्रोग्रामेबल नियॉन है। को अब हम आपको चला के दिखाते हैं। इसके लिए आप सप्लाई और कंट्रोलर दोनों चीज चाहिए, ठीक है। तो ये सप्लाई हो गई हमारी और ये कंट्रोलर हो गया, ठीक। तो कंट्रोलर इसको ऑन करते हैं, ठीक है। अब हम इसको इधर से कनेक्ट करते हैं। तो इस पे आप देखोगे कि मल्टी कलर चलने लगा। ऐसा नहीं है कि एक ही कलर चल रहा है, इसमें देखोगे तो मल्टी कलर। अब इसके अलग अलग तरह के कंट्रोलर आते हैं, तो सब से आप इसको प्रोग्राम कर सकते हो। इसका जो रेट है ये काफी महंगा होता है। तो ये सब पिक्सल जितनी भी हमने दिखाई है, सब पिक्सल हो गई, सब स्ट्रिप नियॉन जो भी है, तो उसके कंट्रोलर, उसकी सप्लाई आप सब हमसे मंगवा सकते हो, ठीक है। अगर आप होलसेल में मंगवाओगे तो आपको थोड़ा डिस्काउंट दिया जाएगा। आप रिटेल में भी हमसे मंगवा सकते हो, हमारी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हो, फोन करके आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो इन सब के बारे में कोई आपको जानकारी चाहिए हो, या कि कंट्रोलर के बारे में ऐसे ही वीडियो चाहिए हो, या कि सप्लाई के बारे में ऐसे ही वीडियो चाहिए हो, तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों धन्यवाद।